दोस्तों नमस्ते, मैं कुमार सुरेश आपका स्वागत पशु चिकित्सा चैनल पर करता हूं। अगर आप यहां नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे इस चैनल पर बनने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। दोस्तों आज के चर्चा की इस कड़ी में मैं आपको गाभिन पशुओं में होने वाले रोग ट्रांसपोर्ट टिटेनी के बारे में बताऊँगा, जो मादा गर्भित पशुओं में काफ़ी घातक उपापचय अर्थात मेटाबॉलिक रोग है। असल में जब किसी गाभिन पशु को किसी वाहन में लादकर जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान जो काफ़ी दूर हो ले जाते हैं तथा रास्ते में पशु को आराम कम या नहीं देते हैं, तब ऐसी स्थिति उस गाभिन पशु में होता है और यह रोग ट्रांसपोर्ट टिटेनी उसमें हो जाता है, जिसमें पशु का भूख कम हो जाता है। पशु अधिकांश रूप से बैठा ही रहना पसंद करता है अथवा वह मूर्छा अवस्था में चला जाता है। तो दोस्तों अब सविस्तार इस रोग के कारण को सबसे पहले समझते हैं। इस रोग में पशु को रेल मार्ग या सड़क मार्ग से लंबी तथा अनवरत ढुलाई करने के कारण यानी बिना विश्राम दिए ढुलाई करते हैं, तब अक्सर ही यह रोग उस गाय को हो जाता है। दूसरे एवं अन्य कारणों में यात्रा के पूर्व अत्यधिक भोजन पशु को करा देने से या 24 घंटे तक पशु को यात्रा के दौरान खाना न खिलाने के कारण या एडली टर्म सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर यानी पशु को ज़्यादा मात्रा में पानी पिला देना तथा यात्रा समाप्ति के तुरंत बाद पशु को कठिन परिश्रम करवा देना या दौड़ा देना, इन सब कारणों से यह रोग पशु में होते हुए देखा गया है। अब कारण जानने के पश्चात क्रमशः अब इस रोग के लक्षण की भी बात कर ही लिया जाए। तो दोस्तों यह रोग गाभिन गायों को होने पर उसमें बेचैनी, लड़खड़ाहट, असामान्य चाल, एक जगह खड़ा रहना अथवा बैठा ही रहना, दांत पीसना, भूख का अभाव, रुमेन की गति कम, रिकम्बेंसी, प्यास अधिक लगना, पिछले पैर का लकवा हो जाना भी किसी किसी केस में संभव होता है। बेहोशी तथा मृत्यु भी संभव तथा सामान्य बात होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस रोग की पहचान कैसे करें या उसको पहचानने के तरीके क्या अपनाएं। तो इस रोग को आप पशु के ढुलाई के दौरान के इतिहास को जानकर पता लगा सकते हैं तथा पशु के तत्कालीन स्थिति को देखकर इसका पता कर सकते हैं। यह रोग होने पर आप कृपया इसे लेड पॉइजनिंग तथा रेबीज के लक्षणों से भी विभेद कर लें। तो दोस्तों अब इस रोग से निजात के लिए इस रोग की चिकित्सा पद्धति को जानना भी आवश्यक है, जो आपको अपने नज़दीकी योग्य पशु चिकित्सा पदाधिकारी से मिलकर उनके द्वारा ही चिकित्सा प्रारंभ करनी है। इस चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली दवा जो पहली है वह है मिफेक्स, जो 1 बोतल यानी 450 ml IV रोज़ 2-3 दिन तक इन्फ्यूज़ करवाएं। दूसरी दवा जो है वह है इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें आपको रिंगटोज या रिंगर लैक्टेट 40 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से IV रूट से इन्फ्यूज़ करवाना होगा। तीसरी जो दवा है वह है D10% 25 ml पर kg बॉडी वेट IV रूट से इसको करते हैं। चौथी दवा है इंजेक्शन B1, जिसमें ट्राइबीवेट अथवा थायमिन का कोई भी इंजेक्शन 10 ml पर एनिमल इंट्रामस्कुलर व्यवहार करते हैं। यह मसल्स में एकत्र लैक्टिक एसिड को मेटाबोलाइज कर देगा। पांचवा जो है वह है इंजेक्शन MVI, इसको 10 ml प्रतिदिन एक पशु पर में उपयोग करते हैं, यानी जो रोगग्रस्त पशु है उसको हम क्या करते हैं 10 ml इंट्रामस्कुलर लगाते हैं। इसको डेक्सट्रोज 10% में मिलाकर इसका व्यवहार करते हैं। अब जो छठी दवा है वह है इंजेक्शन बेलामाइल 10 ml इंट्रामस्कुलर, इसको देते हैं और इसका व्यवहार हम 3-4 दिन करते हैं। इसके साथ एनाल्जेसिक ड्रग, जिसमें आर्टिजोन एस अथवा पॉलीजेसिक या भेटालजिन, तीनों में से कोई एक दवा को लेकर 15 ml इंट्रामस्कुलर देते हैं। यह दर्द को कम कर पशु को राहत देता है। तो दोस्तों अभी हमने ट्रांसपोर्ट टिटेनी के कारण, लक्षण, निदान, चिकित्सा पद्धति की चर्चा आपसे की। अब इसके बचाव के बारे में भी आपको अवगत करवाऊं। इसमें सबसे पहली बिंदु यह है कि अंतिम माह के गर्भित पशु की लंबी ढुलाई न किया जाए। दूसरा जो बचाव का
जो पहलू है वह है पशु के स्वास्थ्य पर बुरा असर करने वाला पशु आहार। पशु को ढुलाई से 4-5 दिन पहले से ही खिलाना बंद कर दें। तीसरी जो बचाव की प्रक्रिया है उसके तहत यात्रा अथवा ढुलाई के दौरान पशु के चारा, पानी, दाना तथा विश्राम का पर्याप्त ध्यान रखा जाए। पशु को लंबी ढुलाई के दौरान थोड़ा थोड़ा विश्राम अवश्य करवाना चाहिए। एवं जो अगली प्रक्रिया है, जो बचाव का जो तरीका है वह है यात्रा से पूर्व पशु को ट्रैंक्विलाइजर का इंजेक्शन जैसे डिजिपाम 22 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से गाय और भैंस में दे देना चाहिए तथा भेड़ बकरी में 0.2 mg से 0.5 mg प्रति गोट या सीप इसका हम व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य ही करें तथा अगर कमी रह गई हो तो काइंडली कमेंट करके हमें इन्फॉर्म अवश्य करें ताकि अगले वीडियो में उस कमी या जानकारी को मैं शामिल कर सकूं। दोस्तों, आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है, सो आप अपना प्यार इसी तरह से इस चैनल को देते रहें तथा इस वीडियो को शेयर कर हमें और ज़्यादा सपोर्ट करें। आपने हमें देखा, सुना, समझा, आपका हृदय से आभार तथा धन्यवाद।